This video is for educational purposes. Everything you will be hear or see in this video taken from books, from social media and from the internet which is available to the public. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिस्टिका क्राइम में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज वो जिसे चाहे जेल में टपका देता है, जिसे चाहे उठवा देता है। बेहद ही साधारण परिवार का लड़का कैसे बन गया अपराधी। अगर वो लड़की मिल गई होती तो आज गैंगस्टर ना होता लॉरेंस बिश्नोई। बड़ी दिलचस्प है चंडीगढ़ कॉलेज की वो कहानी। बिश्नोई के जिस प्यार को दुश्मनों ने जिंदा जलाया, उसका इंतकाम लेने के लिए उस लड़के ने हथियार उठाया। फिर अपराध की दुनिया में कैसे लॉरेंस बिश्नोई कहलाया। आज वो अपने एक इशारे पर ही जेल के बाहर बैठे उसके गुर्गे किसी को भी टपका देते हैं। आज वो इतना ताकतवर है कि बड़े से बड़े अपराधी उसके नाम से कांपते हैं। पूरे देश में उसकी दहशत फैली हुई है। लॉरेंस की पावर कितनी है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर रहते हुए भी उसके एक इशारे पर सिंगर सिद्धू मूसेवाले को जान से मार दिया जाता है। पंजाब की तरांतर की गोदाई साहिब वाली जेल के अंदर भी जग्गू भगवानपुरिया के गुर्गे की हत्या भी लॉरेंस के कहने पर हो जाती है। कुल मिलाकर बीते कुछ सालों में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई है, जो आज अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है, एक वक्त पहले वो बहुत सीधा होता था, लेकिन एक खूबसूरत लड़की से प्यार और उसकी मौत ने उसकी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। चलिए आपको लॉरेंस बिश्नोई के प्यार और फिर अपराधी बनने की पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिश था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छे तरह से लॉरेंस की परवरिश की थी। पंजाब के अबोहर कन्वर्ट स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई। बेहद स्टाइलिश और पढ़ने में तेज लॉरेंस के पीछे लड़कियों की लंबी लाइन होती थी, लेकिन लॉरेंस की आंखों में केवल एक ही लड़की का सपना था। नाम था काजल। लॉरेंस की प्रेम कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं में पढ़ रहा था। उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की जिसका नाम काजल था, वो उसे बेहद पसंद करता था। यह मोहब्बत एक तरफा नहीं थी। काजल भी लॉरेंस को पसंद करने लगी थी और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। प्रेम कहानी 10वीं क्लास से चलकर 12वीं क्लास तक जा पहुंची। दोनों की दोस्ती को 2 साल से ज़्यादा हो गया था। 12वीं के बाद काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो लॉरेंस भी अपने प्यार से दूर कैसे रहता। उसने भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों की ज़िंदगी अब तक बिल्कुल बढ़िया चल रही थी और दोनों की प्लानिंग थी कि कॉलेज के बाद शादी कर लेंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, लेकिन तभी इस प्रेम कहानी में किसी की नज़र लग गई और फिर एक घटना लॉरेंस की ज़िंदगी में उसके सपने, उसकी चाहत, पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। दरअसल कॉलेज में ही लॉरेंस ने नेतागिरी शुरू कर दी थी और कॉलेज में लॉरेंस का अच्छा खासा गैंग बन गया था। अब दोस्त थे तो दुश्मनी लाजमी थी। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस की बढ़ती पॉपुलैरिटी से काफ़ी चिढ़ने लगा था। वो गैंग सामने से कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन उन्हें लॉरेंस की सबसे बड़ी कमज़ोरी का पता था। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान काजल में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता था। इसी बीच कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इस चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन हार गया और उसका विरोधी गुट चुनाव में जीत गया। डीएवी कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर था। लॉरेंस के विरोधियों के हाथ में चुनाव जीतकर ताकत आ गई थी। अब वो अपनी ताकत के दम पर किसी भी कीमत पर काजल को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 2013 में खबर आती है कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। इस खबर से लॉरेंस वास्तव में टूट गया था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छिन गया था। चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन इस घटना के बाद लॉरेंस के दिल में बदले की आग जलने लगी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेना चाहता था। जिस तरीके से उसके प्यार को सरेआम जला दिया गया, वो भी अपने दुश्मनों को इसी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता था। तब तक कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी कि उसकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पंजाब ऑफ यूनिवर्सिटी के नाम से पहले ही एक गुट बन चुका था। बदला लेने के लिए उसे एक मजबूत गैंग की ज़रूरत थी। धीरे धीरे उसने अपनी गैंग को मजबूत करना शुरू कर दिया। बदला लेने के लिए उसे हथियार की ज़रूरत थी, तो लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली। फिर एक दिन दोनों गैंग
गैंग में गैंगवार हुआ तो लॉरेंस ने सरेआम गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस हादसे में बहुत सारे लोग जख्मी हुए, लेकिन लॉरेंस यहाँ से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर देता है। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया और फिर इस दलदल में धंसता चला गया। एक के बाद एक अपराध के केस उस पर रोज दर्ज होने लगे, लेकिन शायद लॉरेंस की लव स्टोरी अधूरी ना होती तो इस गैंगस्टर की कहानी कुछ ना होती। इस लव स्टोरी पर आपका क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि अगर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या ना होती तो आज लॉरेंस अपराधी ना होता? एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।